मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ आपको, जितने भी वीडियोस बनाता हूँ मैं, जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे वो रत्न के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्राज़ील के बारे में हो, लॉज के बारे में हो, ज्योतिष के बारे में हो, वो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ बिना रिसर्च, बिना स्टडी और बिना एक्सपीरियंस किए नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके आ गया हूँ आज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो सच्ची है या झूठी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जेमस्टोन काम करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जेमस्टोन है, डू जेमस्टोन वर्क, क्या जो रत्न हैं वो काम करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो लोग हैं उनके अलग अलग व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे, मिक्स्ड व्यूज़ हैं कि भाई करते हैं नहीं करते हैं, ये सब झूठ है, मिथ्या है। ऐसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग टॉपिक हैं। ओके, मोस्टली लोग जो हैं वो बिलीव नहीं करते। ठीक है, वो अगर मैं कहूँगा जेमस्टोन तो वो मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे कि अरे ये तो अनपढ़ होगा, है ना, सुपरस्टिशियस होगा। तो ये ऐसे ख्याल हैं लोगों के जब हम जेमस्टोन की बात करते हैं। मैंने यहाँ खुद पहने हुए हैं 3-3 जेमस्टोन। ठीक है, तो अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो दोस्तों, जेमस्टोन का कैसा है ना, काम करते भी हैं और काम नहीं भी करते। तो अभी हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, करते भी हैं काम, नहीं भी करते। अभी हम पहले इस चीज़ पे बात करेंगे, काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इस पे बात करेंगे। और क्यों काम नहीं करते उस पर हम बाद में जाएंगे। तो काम करते हैं और कैसे काम करते हैं पे हम लोग आते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो ये तो जेमस्टोन है, ये तो रत्न बोलेंगे हम, जेमस्टोन भी नहीं है, जो रत्न है ये तो पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा मेरा, एक पत्थर का टुकड़ा किसी की किस्मत थोड़ी बदलता है। ये सब धारणाएं बनी हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए धारणा बनी हुई है ना कि भाई कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, मेहनत करो। बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि मेहनत से बढ़ता है आदमी आगे। ठीक है, तो ये है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, सब कुछ लिखा हुआ है, और एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो उसी तरह ये रत्नों को भी लेके है कि पत्थर किसी की क्या किस्मत, पत्थर कोई किसी की किस्मत नहीं बदलता। पहली बात मैं बता देता हूँ, ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो जेमस्टोन्स हैं ना, किसी की किस्मत नहीं बदलते। ओके, या किसी का भला भी ऐसा नहीं कर देते। भला का मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे लोगों में ये धारणा बनी है कि भाई मैं कुंडली दिखा के जैम पहन लूँगा तो नौकरी लग जाएगी, अच्छी प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ ऐसी धारणा है ना, मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि मैंने ये एक रत्न पहन लिया तो बस ये रत्न जो है वो मेरा अच्छा कर देगा। ठीक है, मतलब ये जो रत्न है राहु का है, तो राहु जो है वो मेरा प्रमोशन करवा देगा, बहुत राहु मेरी हेल्प कर देगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी की तरह जेमस्टोन्स को लेके भी कि जेमस्टोन जो है वो किस्मत बदलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेमस्टोन कैसे वर्क करता है उस पर हम आएंगे और मैं बताऊँगा कि वो किस्मत नहीं बदलता है तो वो क्या करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि जेमस्टोन एक पत्थर का टुकड़ा है, रत्न, और पत्थर आपका क्या कर लेगा, वो जो लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि जेमस्टोन जो रत्न है वो पत्थर का टुकड़ा है और एक पत्थर का टुकड़ा उनका क्या कर लेगा, जो सोचता है कि पत्थर का टुकड़ा है जेमस्टोन, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ़ है, पागल है, मूर्ख है वो बिल्कुल, टोटली, बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। पत्थर का टुकड़ा होता तो लाखों की कीमत होती क्या उसकी। जेमस्टोन हज़ारों सालों में ज़मीन के नीचे बनता है, उसको निकालने के लिए, ज़मीन से उसको खोद के निकालने के लिए कितनी मैन पावर लगती है, कितने इक्विपमेंट लगते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स होती हैं, बुलडोज़र होता है वो खोदते हैं, उसमें और इक्विपमेंट कितने सारे होते हैं, मुझसे ज़्यादा पता होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना सारा इन्वेस्ट करते हैं पैसा वो खदानों के लिए,
फिर जाके वो निकलता है। और कैसा निकलता है, वो क्लीन भी नहीं रहता, वो ऐसे ही निकलता है भाई। उसको काटते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको फिर कटिंग करके, है ना, फिर शेप देते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, फिर जेमस्टोन भैया रत्न तैयार हो गया बेचने के लिए। तो इतना खर्चा होता है ना, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है ना, तो वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है। पत्थर का टुकड़ा उठाओ आप और जाके उसको बेचो मार्केट में, बिकेगा लाखों रुपए में। बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना। तो ऐसे मूर्खता वाली बातें क्यों करते हो आप? कैसे हो गया पत्थर का टुकड़ा वो? ठीक है, जेमस्टोन बहुत स्पेशल चीज़ है। जो जेमस्टोन जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्पेशल है, बहुत कीमती है। और अगर वो पत्थर का टुकड़ा होता सिर्फ एक, तो सर उसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और अमित शाह पहने एमरल्ड, शाहरुख खान एमरल्ड पहने हैं, अमिताभ बच्चन है नीलम पहने हैं। उनका मैंने कुंडली देखी थी, अमिताभ बच्चन का सैटर्न का अच्छा प्लेसमेंट है। तो अगर पत्थर का टुकड़ा होता रत्न सिर्फ, तो ये लोग नहीं पहनते। ठीक है, ये जो रत्न हैं वो नेचुरली बनते हैं और उसमें हज़ारों साल लगते हैं रत्नों को बनने में। वो चीज़ आपने, वो तो स्कूल में ही पढ़ाते हैं कि कितना टाइम लगता है, कितना प्रेशर लगता है और कैसे एटमॉस्फेयर में बनता है ना। वो सब अपन ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है जब स्कूल में थे तो साइंस में, रूबी के बारे में और एमरल्ड के बारे में, सफ़ायर के बारे में। तो बहुत हज़ारों साल लगते हैं रत्न को बनने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि रत्न काम कैसे करता है। ठीक है, अभी हमने काम करता है और दूसरी चीज़ हमने देख ली, करता है कि नहीं करता है काम, लेकिन काम करता कैसे है तो उस पर हम आएंगे। ये जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी जो है, इसमें बहुत सारी किरणें होती हैं, रेज़ होती हैं, वो आपको पता है। गूगल करके देख लो कि सनलाइट में कितनी रेज़ होती हैं। यूवी रेज़ होती हैं, यूवी में भी अलग अलग तरह की होती हैं, एक्स रेज़ होती हैं, इंफ्रारेड होती है, बहुत सारी रेज़ होती हैं। ठीक है, ये सर्च कर लो आप, मैं अपने मन से नहीं तो लगेगा राजा भैया को कुछ भाई कुछ पगला गया है तो बस बात कर रहा है। सनलाइट में बहुत सारी रेज़ होती हैं। ठीक है, उसी तरह से सनलाइट में हर प्लैनेट की एनर्जी होती है। ठीक है, हर प्लैनेट की रेज़ होती हैं सनलाइट में। ओके, सन सबसे पावरफुल प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये पता है आपको। और सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा भी कुछ पढ़ा है हम लोगों ने कि अगर सन नहीं होगा, सन मतलब गायब हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, सन नहीं रहे, सनलाइट ही नहीं आए यहाँ पे, तो सब लोग मर जाएंगे कुछ समय बाद। मतलब कुछ महीने तो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ 6-6 महीने तक धूप नहीं आती, लेकिन एक समय के बाद मर जाएंगे सब, क्योंकि एनर्जी पे धरती का एक ही सोर्स है, वो है सन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी जेमस्टोन जो है, अभी मैंने पहना है गोमेद पहना राहु का, तो ये क्या कर रहा है? ये कुछ भी नहीं कर रहा। सन रेज इस पे पड़ती हैं और ये जो है फिल्टर करता है वो एनर्जी, और वो मेरी बॉडी में पहुंचा रहा है ये। ठीक है, रत्न कैसे काम करता है? सन रेज से एनर्जी लेता है प्लैनेट की स्पेसिफिक, जिस प्लैनेट का जो रत्न होगा वो उसकी एनर्जी लेगा और आपकी बॉडी में पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। जेमस्टोन जो है वो पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी आपकी बॉडी में पहुंचाता है, तो वो प्लैनेट जो है वो पावरफुल हो जाता है। ओके, मतलब वो प्लैनेट की एनर्जी आपके शरीर में आ जाती है। ओके, ये होता है। तो इन शॉर्ट जेमस्टोन कुछ नहीं करता, सच में कुछ नहीं करता। जेमस्टोन ये मेरा कुछ नहीं कर रहा। राहु का गोमेद पहना है तो क्या राहु जो देव है वो आके मेरी मदद करेगा कि राजा भैया तुमने पहना है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा? ठीक है, अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना है तो शनि देव, शनि का होता है नीलम, सैटर्न का, तो शनि देव कहेंगे अरे बच्चन साहब आपने नीलम पहना है, मैं चलो आपको प्रतीक्षा बनाया है, जलसा बनाया, मैं और 2-4 घर बनवा देता हूँ। ऐसा नहीं होता। प्लैनेट की एनर्जी जाती है शरीर में, पॉजिटिव एनर्जी, और फिर आप काम करते हो। ठीक है, ये होता है। वो सिर्फ एनर्जी बॉडी में डालता है, पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में डालता है, और रत्न कुछ नहीं करता। जिस व्यक्ति का जो प्लैनेट वीक होता है, मतलब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई प्लैनेट वीक है, वो प्लैनेट अच्छा है उसके लिए, उसकी कुंडली में वो प्लैनेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो वीक है, उसमें डिग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी डिग्री नहीं है, वीक पड़ा है कहीं, तो क्या होता है ना,
जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि उसका रत्न पहनो, उसका जब वो रत्न पहनता है तो वो प्लैनेट की एनर्जी जाती है, शरीर में वो एनर्जी कम है, उसकी प्लैनेट वीक है, कुंडली में दिख रहा है कि वो प्लैनेट की एनर्जी वीक है शरीर में, तो वो रत्न धारण किया जाता है तो फिर उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, है ना। अब कोई भी है, इन जनरल मैं कहता हूँ भाई कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा व्यक्ति का। मतलब देखो ऐसा है, कोई रत्न पहना तो कोई जॉब मिल जाएगी या पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई रत्न पहना आपने, मान लो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और आप फिर इंटरव्यू में अपेयर हो गए, अच्छे से परफॉर्म करोगे, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड में अच्छे से परफॉर्म करोगे, इंटरव्यूअर जो है वो खुश होगा, उसको लगेगा कि भाई ये परफेक्ट है बंदा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस है इसमें, नॉलेज है इसमें, सब है, एक्सपीरियंस है, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो क्या हुआ, वो रत्न ने आपकी हेल्प करी क्या? नहीं, कुछ नहीं करी, आपने खुद ही इंटरव्यू पास किया है, लेकिन वो रत्न ने आपके शरीर में पॉजिटिविटी डाल दी है, ठीक है। पॉजिटिविटी क्या डाली है उसने, मतलब वो रेस की वजह से आपका बॉडी में अच्छा महसूस होने लगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है, होती हैं। अभी हम उस पर भी और भी मैं एग्जांपल दूँगा, चिंता मत करो आप। दोस्तों एक एग्जांपल हम लेते हैं प्लैनेट की एनर्जी से लेके। अभी जो मून है, प्लैनेट चंद्रमा, वो बंदे के इमोशंस कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है, ठीक है। मून जो है वो मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, ठीक है। मेरा मन नहीं कर रहा है यार वीडियो बनाने को, यार मेरा ये खाने का मन कर रहा है यार, ठीक है, सैडनेस फील हो रही है यार, हैं, खुशी फील हो रही है ये मून करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। तो अभी क्या होता है ना, किसी व्यक्ति की कुंडली में मून बहुत कमज़ोर पड़ा होगा, अच्छी जगह है मून लेकिन बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, वो हालत ख़राब है मून की, आपकी कुंडली में दिख रही है, वो एस्ट्रोलॉजर देख लेता है। तो क्या होगा, बंदा सैड फील करेगा, डिप्रेसिव टाइप का रहेगा, है ना, इंट्रोवर्ट रहेगा, तो ऐसी चीज़ें आ जाते हैं उसमें। तो क्या कहेगा कि भाई एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि आप यार मून का जो वो है ना, वो पहन लो आप, मोती, मून का जो रत्न है वो है पर्ल, मोती। तो जब वो मून का रत्न पहनेगा तो वो एनर्जी पॉजिटिव उसके अंदर जाएगी, तो उसको जो है फिर अच्छा महसूस होने लगेगा मन में, उसका जो सैडनेस होती है वो धीरे धीरे करके उसको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। तो ये चीज़ होती है, तो ऐसे काम होता है दोस्तों। अभी हमने दोस्तों बात की थी कि सनलाइट में बहुत सारी रेज होती हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। तो अब आप कहोगे कि यार राजा भैया ठीक है, सन रेज होती, सन में बहुत सारी रेज होती हैं, लेकिन ये कहाँ प्लैनेट की एनर्जी कैसे आ गई? दोस्तों अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब बारिश होती है और धूप आ जाती है तो क्या दिखता है आपको? रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष, कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें, ठीक है। वो एक प्रूफ है, इंद्रधनुष जो है ना, वो एक प्रूफ है कि सनलाइट में बहुत सारी रेज हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हर प्लैनेट की उसमें रेज हैं, मैं एनर्जी नहीं कहूँगा, एनर्जी थोड़ी अलग हो गई बात, तो मैं ये कहूँगा कि रेज हैं हर प्लैनेट की। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई जो रत्न है वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेज जो है वो आपके बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ से भैया पड़ी रोशनी और वो बॉडी में जा रही है, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रोटी खाते हो तो रोटी कुछ नहीं करती, रोटी क्या करती है, आपने रोटी खाई, पेट में जाती है, वो एनर्जी बनाती है वो, ठीक है, शुगर बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, उससे आपकी भूख मिटती है, ठीक है, उस चीज़ से आपकी भूख मिटती है, रोटी ने थोड़ी ना बनाई। अगर मैं रोटी की जगह चावल खा लूँगा तो भी मेरी भूख मिट जाएगी, ये होता है, ठीक है। तो वो चावल जो है ना वो आपकी भूख नहीं मिटा रहा, उससे जो एनर्जी जनरेट हुई है वो भूख मिटा रही है आपकी, ठीक है, वो एनर्जी दे रही है आपको, ये चीज़ होती है। सिमिलरली ये भी वैसे ही है, ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ आपके बॉडी में एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। अभी हम और एग्जांपल लेंगे अच्छे बहुत सारे। जब आप धूप में जाते हो, अभी जैसे मैं धूप में बैठा हूँ तो अभी आप देख रहे हैं हल्की स्वेटिंग होने लगी, बहुत तेज़ धूप है, ठीक है, मुझे शरीर में मुझे गर्म महसूस हो रहा है, मतलब कुछ ताकत है, सूर्य में कुछ ताकत है, गर्मी कर रहा है, पैदा है, कुछ ना कुछ ताकत है, आपको दिख नहीं रही, आपको सिर्फ लाइट दिख रही है, लेकिन आपको गर्मी फील भी हो रही है, ये चीज़ होती है। जो रत्नों का जो इफ़ेक्ट है ना वो दिखता नहीं है, वो फील होता है। जब हम सनलाइट में बैठते हैं, सूर्य की किरणें हमारे शरीर को टच होती हैं, स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है ना, बनता है, आप मानते हो इसको,
ठीक है, आपको तो दिख नहीं रहा, बोल दो कि भाई जैसा रत्न फेक है वैसे सब ये सब फेक है, कुछ विटामिन डी नहीं बनता, सब झूठ है ये। लेकिन आप नहीं कहते ऐसा, क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो है आपने पढ़ा है, ओके, मतलब उसका प्रूव हुआ है। रत्नों का प्रूव नहीं हुआ है साइंटिफिकली, और कहीं कुछ हुआ भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि रत्नों का कुछ वो देख पाएँ। ठीक है, रत्न बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो जब आप धूप में बैठते हो तो आपका शरीर जो है स्किन के अंदर विटामिन डी बनने लगता है। अभी फोटोसिंथेसिस का भी एग्जांपल है, जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं धूप से, वो आपने पढ़ा, छोटे बच्चे को भी पता है वो, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है सन में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, ये तो ठीक है सन की हो गई, अभी हम बात करते हैं, अभी आपका DTH है, DTH सैटेलाइट है, वो आपके बालकनी में या छत पे लगा है, ठीक है, और आपके यहाँ टीवी चल रहा है। वो कैसे एनर्जी ले रहा है, वो कैसे ले रहा है वो एनर्जी? वो क्या यहाँ खंबे से एनर्जी ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है, खंबे से ले रहा है, नहीं ले रहा, वो सैटेलाइट से एनर्जी ले रहा है, जो बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर है। समझे बात को आप? उतना दूर से वो एनर्जी वो ले रहा है, उसकी रेस, सिग्नल, हम सिग्नल बोलते हैं, एनर्जी नहीं बोलते, सिग्नल वो कैच कर रहा है उतनी दूर से, और आपके यहाँ टीवी आ रहा है। तेज़ बारिश हो गई भैया, तो आ जाता है नो सिग्नल। आता है ना नो सिग्नल, मतलब वो ऐसा हो गया कि भाई उसका सिग्नल नहीं पहुंच रहा। इसका ये मतलब है कि वो सैटेलाइट से वो सिग्नल लेता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। इतनी दूर से जब सैटेलाइट की आ सकती है, सैटेलाइट का सिग्नल आता है, आपको सब पता है उतनी दूर से, तो वो जो प्लैनेट्स हैं ना उनका भी आता है। सैटेलाइट तो मैन मेड है, तुमने बनाया है, हमने बनाया है, वो इंसानों ने बनाया है, लेकिन जो प्लैनेट है ना वो हमारे पहले से हैं। समझे, हमारे पैदा होने के पहले से हैं वो प्लैनेट, तो उनकी भी एनर्जी है, सूर्य की भी एनर्जी, सूर्य की तो एनर्जी तुम्हें पता ही है ना। दूसरे प्लैनेट जो हैं वो दूर हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आपको पता नहीं चलता, सूर्य की एनर्जी रोज आती है, ये चीज़ है। तो ऐसा होता है। अभी ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ तो भाई मैं 10 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। ब्लूटूथ में क्या होता है कि भाई मैंने जो है दिखता नहीं है, उसमें भी नहीं दिखता, जैसे सैटेलाइट टीवी का है ना, ब्लूटूथ में भी कहाँ दिखता है कुछ हो रहा है। आपने गाना भेजा, उसने एक्सेप्ट किया और गाना पहुँच गया 2 मिनट में दोस्त को मोबाइल में। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये ब्लूटूथ सब फेक है, वाईफाई फेक है? आप नहीं कहते, क्योंकि अगर वाईफाई का किसी ने सिग्नल बंद किया ना, वहाँ वो मॉडेम बंद किया, वाईफाई का मॉडेम किसी ने बंद कर दिया ना, तो आपका यूट्यूब वीडियो राजा भैया का देख रहे होगे ना, बंद हो जाएगा वो। फिर अरे यार ये क्या हो गया साला यार, क्या वाईफाई बंद हो गया यार, क्या प्रॉब्लम है क्या? उसमें वीडियो देख रहा था, लाइव देख रहा था भैया का, ये हो जाता है चीज़। समझे बात को आप? तो जो चीज़ ना दिख नहीं रही ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ है नहीं। ठीक है, जो चीज़ दिख नहीं रही ना, जैसे आपको दिख नहीं रहा, कहाँ दिख रहा है, कहाँ विटामिन डी कहाँ बन रहा है? वो अंदर बन रहा है, वो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है वो, ये चीज़ होती है। तो अगर आपको ब्लूटूथ की या वाईफाई की या DTH सिग्नल की जो वो जो चीज़ें हैं, रेडिएशन है, सिग्नल है, वो आपको नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास करते हो ना, ये चीज़ होती है। तो मोबाइल के सिग्नल का भी वैसे ही है। अभी मेरा जो वीडियो है, अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? ब्राज़ील में बैठा हूँ, इंडिया से 15,000 किलोमीटर दूर, लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो इंडिया में बैठ के, ये चीज़ है। उतनी दूर से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ है। मतलब मैं दूर हूँ फिर भी आपके पास हूँ। ठीक है, ऐसे ही है कि वो प्लैनेट्स दूर हैं, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी आप तक पहुँचती है, ये बात ध्यान रखना आप। तो जेमस्टोन जो हैं वो काम करते हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। ये था एक एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ। अभी हम बात करेंगे कि भाई काम नहीं करने के क्या रीज़न है, कि भाई जेमस्टोन काम नहीं करते। ठीक है, तो उसका पहला रीज़न ये है कि मार्केट में बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं, उसमें फेक भी हैं। ठीक है, जेमस्टोन का कैसा हो गया ना, आपको नीलम दिखेगा मार्केट में, सर्च मार लो गूगल पे, 2000 रुपीज़ ओनली, 2000 रुपये का नीलम, एकदम मस्त, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एकदम ब्लू कलर का, एकदम इतना मस्त लगेगा ना, आपको लगेगा यार ये लेकर अंगूठी बनवा लूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ होती है।
आपको जो है रूबी दिखेगी ट्रांसपेरेंट, पिंक कलर की रूबी ट्रांसपेरेंट टोटली। उसमें कोई मतलब ये समझ लो कि अगर आप ये जो नीलम और रूबी है या एमरल्ड है ना 2000 वाले, वो आप उनको ऐसे देखोगे ना एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक आपको दाग भी नहीं दिखेगा। ये होता है। तो क्या होता है, 2000 रुपये का है वो, और आप अगर उसको लेके पहन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो नकली है। रूबी, एमरल्ड या जो अपना वो होता है ब्लू सफ़ायर जो होता है नीलम, ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी के साथ ब्लू कलर के परफेक्ट क्वालिटी, ये लाखों रुपए के आते हैं। ठीक है, वो मैं और आप नहीं खरीद सकते, वो बच्चन जी खरीद सकते हैं, बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन। ये चीज़ होता है। तो ये जो बेस्ट क्वालिटी के जो रत्न होते हैं ना वो बहुत महंगे आते हैं, ये एक रीज़न है। तो मार्केट में बहुत सारे फेक रत्न हैं, फेक दे देते हैं, लोग ख़रीद लेते हैं, फिर भाई पहन लिया, ख़रीद लिया, 2000 5000 में भी फ़ेक मिल जाएगा आपको, 10,000 में भी फ़ेक मिल जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो क्या होगा, आप लेके पहन लोगे और भाई फिर कहोगे अरे यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है, मार्केट में बहुत सारे फेक रत्न हैं। दूसरा रीज़न दोस्तों ये है, जो जेमस्टोन है ना वो 100% नेचुरल नहीं है। 100% नेचुरल होना चाहिए जेमस्टोन, अनहीटेड, अनट्रीटेड, मतलब उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया एक्सटर्नली आर्टिफिशियल, और उसमें कोई हीटिंग वीटिंग नहीं की गई। क्या होता है कि जो जेमस्टोन्स हैं उसमें हीट कर देते हैं वो, मतलब कुछ इम्प्योरिटी होती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो क्लीन व्लीन अच्छा हो जाता है वो। एक और चीज़ है, वो क्या करते हैं कि ना ग्लास फिलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ग्लास फिलिंग का। ठीक है, अब जैसे ब्लू सफ़ायर है या अपना पुखराज है, रूबी है, वो क्या करते हैं, जो ख़राब क्वालिटी की होंगी ना एकदम, वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, उसमें गिलास पिघला के डाल देते हैं। ठीक है एकदम मस्त ट्रांसपेरेंट हो जाता है रत्न। ओके, आप देखोगे तो आपको एकदम अच्छा ओरिजिनल जैसा दिखेगा वो, लेकिन वो होता है ग्लास फिल्ड। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो ग्लास फिल्ड या फिर जो हीटेड हैं, ट्रीटेड हैं, वो सही नहीं है लेना अगर आप बेनिफिट चाहते हो तो। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी काम करते हैं, कुछ लोगों का कहना है, और मोस्टली लोग यही कहते हैं कि 100% नेचुरल होना चाहिए। मेरे जो रत्न है वो 100% नेचुरल है। तो 100% अगर आप नेचुरल लोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें फिर ये होता है ना कि भाई रिस्क नहीं रहता कि तुमने भाई कोई ले लिया, ग्लास फिल ले लिया, कुछ है, फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या मतलब, फिर अगर ले रहे हो तो फिर आप 100% नेचुरल लो, ये चीज़ होती। तो ये एक रीज़न है कि 100% नेचुरल नहीं लेते लोग, इसीलिए काम नहीं करते। थर्ड है, प्रॉपर वेट और साइज़ वाला नहीं लेते लोग। ओके, प्रॉब्लम ये भी होता है। अभी बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए रत्न का साइज़ और वेट। ओके, अभी जैसे मैं हूँ तो मेरे केस में यार 9-10 कैरेट से कम में मज़ा नहीं आएगा, ये होता है। अभी जैसे मान लो, ये समझ लो कि आपका मान लो वेट है 60 kg, तो यार 60 kg के लिए 5-6 कैरेट का रत्न बहुत है। किसी का वेट है 80-90 किलो, 80-90 किलो वेट है, 80 किलो है तो 7-8 कैरेट ओके है। किसी का 90 किलो है, 100 किलो है, तो यार फिर ये पकड़ लो कि 8 से 10 कैरेट होना चाहिए। मतलब ये समझ लो 10 किलो अगर आपका वेट है ना, हर 10 किलो के लिए 1 कैरेट, ये पकड़ लो आप, तो उसमें बढ़िया हो जाएगा। फिर आपके शरीर के अनुसार उसका साइज़ होना चाहिए रत्न का, तो ही काम होगा। अभी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्यों मैटर करता है साइज़। अभी जैसे हम फिर से रोटी का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब आप रोटी खाते हो ना, अब एक रोटी खा ली आपने, ठीक है, तो एक रोटी खा ली आपने, अब आपकी भूख नहीं मिटी, तो आप ये कह दो कि भाई मैंने तो खाना खाया था, रोटी पूरी फेक है, नकली है भूख नहीं मिटाती रोटी जो है वो स्कैम है, वो रोटी रोटी कुछ भी नहीं करती है, सब झूठ है। मैंने तो खाई थी रोटी, खाना खाया था और मेरी भूख नहीं मिटी। मेरे भाई तुमने एक ही रोटी खाई थी। ओके, जो लड़के होते हैं ना वो आराम से 4 रोटी खा जाते हैं, 3-4 रोटी, नो वरीज़, ये चीज़ होती है। तो आपको अपने बॉडी के अनुसार आप खाते हो,
लड़के होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, लड़कियां होती हैं वो थोड़ी बहुत कम खा लेती हैं, भाई कि 2-2.5 रोटी 3 रोटी में ही हो गया, ये हो जाता है। तो हर व्यक्ति के वेट के अनुसार जैसे हम खाना खाते हैं भूख के अनुसार, उसी तरह हमें अपने वेट के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए, तभी फ़ायदा होता है। अभी मान लो, अभी जैसे मैंने ये पहना है, ये मैंने पुखराज पहना है, ये बहुत छोटा है, ये मेरे ख्याल से ना 1-1.5 कैरेट का होगा मुश्किल से, तो ये चक्कर होता है। तो अभी ये मेरा क्या करेगा इतना सा, उसमें क्या किरणें जाएंगी शरीर में मेरे, ये चीज़ होता है ना। फिर ये होता है कि भाई काम नहीं कर रहा वो, ये चीज़ होता है। अभी मान लो मुझे ना डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप धूप में बैठिए, आपका विटामिन डी की कमी है, धूप में बैठो। तो मान लो मैं धूप में बैठा हूँ, धूप में गया मैं, और मैंने कहा यार बहुत गर्मी है, चलो एक हाथ बाहर निकाल दो धूप में। अब मैंने इतना ही मेरा जो हथेली है ना, इतने ही धूप में है, ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं तो डॉक्टर साहब रोज़ बैठ रहा हूँ धूप में, लेकिन विटामिन नहीं बन रहा मेरा, फिर भी कम आ रही है, विटामिन डी नहीं मिल रहा, ये चीज़ होती। तो भाई मेरे एक हाथ हथेली धूप में रखने से कोई विटामिन थोड़ी आपको उतना, वो तो ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, उसमें उतना थोड़े से में क्या हो रहा है। आपको जब आपको विटामिन डी बनाना होता है ना शरीर में, तो आपको ज़्यादा पार्ट एक्सपोज करना पड़ता है। हाथ पूरे आप एक्सपोज करोगे, आप टी शर्ट उतार दो, आपकी और बॉडी पे लगने दो धूप, आप पैंट उतार दो तो आपके पैरों पे भी पड़े वो, ठीक है। तो ये होता है, तो आपके ना बॉडी पे अच्छी खासी धूप पड़नी चाहिए, और ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट, आपको कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटे बैठो, तब जाके वो सही आपको धूप जो है वो मिलेगी, और आपको ओके क्वांटिटी में विटामिन आपका बनेगा बॉडी में। तो ये चीज़ होता है, विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ होता है। तो रत्नों की भी साइज़ मैटर करती है, अगर कम साइज़ का पहन लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर वही बोलोगे आप कि भाई हमने तो ओरिजिनल लिया था जी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। तो उसका आप साइज़ अगर परफेक्ट नहीं पहनोगे तो भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट नहीं होता। अभी चौथा रीज़न ये है दोस्तों कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, कई मैंने बताया था ना पोंगा पंडित होते हैं, झोला छाप होते हैं बहुत सारे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जय श्री राम हो गया है ना। कई लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, नॉलेज ही नहीं होता, और अच्छी बातें करनी हो गया। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो भाई वो डराते हैं कि अरे सर आपका तो ये ग्रह ऐसा है, यहाँ पे ये पहनो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, सारी समस्या की जड़ यहीं पे है। उनके पास रत्न होते हैं, उनको बेचने होते हैं ठीक है, अपने रत्न बेचने के लिए वो सामने वाले को डराते हैं। ये देख लो हर जगह होता है, ये भारत में बहुत होता है ये, ओके। हर जगह एस्ट्रोलॉजर है अपने यहाँ, तो वो रत्न बेचते हैं अपने। अब एस्ट्रोलॉजर बेच रहा है तो आपको यही लगेगा कि अच्छा होगा, सही होगा, ओरिजिनल होगा, लेकिन वो इन्फीरियर क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी का भी हो सकता है। अब आपको थोड़ी पता, आप कोई जेमोलॉजिस्ट थोड़ी हो, या आपको रत्नों का ज्ञान थोड़ी है, ये होता है। तो क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देख रहा हूँ बचपन से ही, उनके पास एक पोटली होती है छोटी, जिसमें सारे रत्न होते हैं, मूंगा भी होगा, पन्ना भी होगा, है ना, पुखराज भी होगा, मोती, सारे रत्न होते हैं उनके पास। तो ये चक्कर होता है। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं ना, वो अपने भाई रत्न, कंसल्टेशन भी मिल जाए, रत्न भी बिक जाए करके बिजनेस लोगों ने बना रखा है। सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं हैं, मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो, अब जैसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लोगे तो रत्न थोड़ी बेचेगा वो आपको, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे देते हैं, फिर अपना रत्न खरीद लो जहाँ से खरीदना है। तो ये होता है। तो बहुत सारे जो कहीं आपको मिलेंगे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, कहीं एस्ट्रोलॉजी की शॉप्स पे बहुत सारे रहते हैं कई बार, तो वो भी कई बार ऐसे गलत हो सकते हैं वो। तो आपको वो ध्यान रखना है कि हमें कंसल्टेशन सही जगह से लेनी है, ठीक है। अभी बहुत सारी जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं ना, उनके पास सर्टिफाइड रत्न नहीं होता। रत्न जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। आप कोई भी रत्न लोगे ना, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए 100% नेचुरल। 100% नेचुरल नहीं लिखा होगा, लेकिन नेचुरल, जैसे नेचुरल ब्लू सफ़ायर, ठीक है, उस पर लिखा होगा नेचुरल येलो सफ़ायर, उस पर लिखा होगा नेचुरल एमरल्ड। तो ये होता है। तो नेचुरल वर्ड उसमें आना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स जो होती हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि वो सर्टिफाइड कैसे करा के रखेंगे ना, छोटी सी दुकान है, वो इतने सारे रत्नों का सर्टिफिकेट करा के रखेंगे क्या? वो बहुत सारे लोग ऐसे ही ले लेते हैं, कई बार फेक भी होता है। हमेशा याद रखना, जो ज्वेलरी शॉप्स पे आप जाओगे सर्टिफिकेट नहीं होगा, फेक भी हो सकता है 100%, ओके। फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको रत्न
बेचेंगे, आप खरीदोगे, उसके बाद वो कहेंगे आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, फिर वो सर्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे। ये होता है। तो आप खरीदोगे, फिर वो भेजेंगे सर्टिफिकेशन के लिए, फिर सर्टिफिकेशन के बाद वो होके आएगा, कहो वो नेचुरल नहीं निकला, वो लिखा आएगा ग्लास फिल्ड है। ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ होती है, फिर आप क्या, फिर कोर्ट में थोड़ी लेके जाओगे उसको, ये होता है ना। तो आपको पहले ही रत्न वो लेना है जो सर्टिफिकेट हो उसके साथ, फिर आपको दूसरी जगह सर्टिफिकेट कराना हो तो करा सकते हो, दूसरे लैब से भी ले सकते हो उसको। ओके, तो ये चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वेलरी शॉप है उनकी सांठ-गांठ होती है लैब्स के साथ, तो वो आपको पता है सर्टिफिकेट ओरिजिनली देंगे लेकिन वो नेचुरल लिख देंगे उस पर, ये चीज़ होती है। तो ये कुछ रीज़न थे कि भाई जेमस्टोन काम क्यों नहीं करता, ये हमने इस पर बात कर ली। अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा परफेक्ट जेमस्टोन बाय करने के लिए। उसकी ये टिप है कि 100% ओरिजिनल खरीदो, अनहीटेड अनट्रीटेड, पहली टिप। दूसरी टिप है सर्टिफाइड जेमस्टोन खरीदो, सर्टिफिकेट के साथ आना चाहिए जेमस्टोन। ओके, बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉप्स भी अगर आप देखोगे ना, ऑनलाइन स्टोर्स बहुत सारी हैं सर्टिफिकेट के साथ बेच रही हैं। ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट भी दिख जाएगा, जैम की फ़ोटो के साथ उन्होंने सर्टिफिकेट भी डाला हुआ है साइट पे, तो वो भी आप देख सकते हो। और क्या होता है कि जो लैब है ना, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, लैब जो है वो ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड है कि भाई वो देख लेंगे, हाँ इनके पास सब इक्विपमेंट है, सब है, असली लैब है वो सच में, ऐसे ही कोई झोला छाप बिजनेस नहीं चल रहा। तो ISO सर्टिफाइड लैब से आप सर्टिफाइड लो। और हीटेड, ट्रीटेड, ग्लास फिल्ड जेमस्टोन्स को अवॉइड करो। ओके, वो क्यों ले रहे हो आप, इन्फीरियर क्वालिटी का क्यों ले रहे हो? ले रहे हो तो 100% नेचुरल लो ना, ये चीज़ होती है। अपना सही साइज़ का लो और 100% नेचुरल लो। चौथा चीज़, आप ना किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से लो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे और सब ओरिजिनल दे रही हैं 100%। तो आपको सर्च करना है, आपको रिसर्च करनी है थोड़ी, या फिर किसी रिनाउंड डीलर या ज्वेलरी शॉप से लो, जो कोई बहुत जान पहचान वाला या कोई जान पहचान वाला वहाँ से जाके लिया है आपका, तो ऐसा है तो उससे जो है सही रत्न मिलेगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और वो काम भी करेगा और उस प्लैनेट की एनर्जी भी जाएगी आपकी बॉडी में। अभी मैं बताता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मुझे इस रत्न से बहुत फ़ायदा हुआ। ये है कुछ हज़ारों का, लेकिन मुझे इससे लाखों का फ़ायदा हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है। मेरे बोलने का जो तरीका है, जो स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं और भी अच्छे हो गए हैं और मुझे इसने बहुत फ़ायदा किया। मेरा जो राहु है वो बहुत अच्छा प्लेस्ड है कुंडली में, लेकिन उसकी जो डिग्री वाइज बल नहीं था उसमें बहुत ज़्यादा 1.5 ही डिग्री है उसकी। तो अभी ये जेमस्टोन हमने 1 साल होने वाला है इसको धारण किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ आपको, जितने भी वीडियोस बनाता हूँ मैं, जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे वो रत्न के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्राज़ील के बारे में हो, लॉज के बारे में हो, ज्योतिष के बारे में हो, वो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ बिना रिसर्च, बिना स्टडी और बिना एक्सपीरियंस किए नहीं देता। हमेशा ये बात याद रखना, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ बिना रिसर्च, बिना स्टडी, बिना फैक्चुअल स्टडी और रिसर्च एक्सपीरियंस के बिना नहीं देता मैं आपको। ओके दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आप लोग जेमस्टोन पहनते हो क्या? जेमस्टोन पे आपको विश्वास था या नहीं था, और अभी क्या है सिचुएशन? और विश्वास था तो, और आपको क्या लगता है कि जेमस्टोन कैसे काम करता होगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।